Jai Hind everyone. Jai Hind to all future GCs and LCs. Welcome to the Journey Extraordinary. तो हाउस यू ऑल, कैसे हैं सब? आई होप आपने लास्ट क्लास कर ली होगी जो मैंने जनरल क्लास करवाई थी, जिसमें अपन ने बेसिक्स पढ़ा था और इम्पोर्टेंट टाइप्स पढ़े थे आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के। ओके। एंड आज अपन सेकेंड क्लास करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, दैट इज एवरेज स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड, है ना। एवरेज और रिलेटिव स्पीड का अपन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन अगेन टाइप से करेंगे जैसे अपन करते हैं, बिकॉज जितने मैं टाइप करवाऊंगा ना यार वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली फॉर द एफकेट एंड सीडीएस। एफकेट में इनमें से बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपके डायरेक्ट आ जाएंगे, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं अपना बेस्ट तरीके से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर चीज समझ में आए। फिर भी अगर इनकेस एक आध क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको बार बार देखना, फिर भी नहीं आता ना भाई, प्लीज रट लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आएंगे। एफकेट के 20 बाई 20 क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चन से आएंगे। ठीक है। और सीडीएस का इस बार मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो सीडीएस भी अपन टाइप से कंसेप्ट सीखेंगे, एक्चुअल में टाइप से अपन कंसेप्ट सीखते हैं, जितने भी कंसेप्ट आपके बनते हैं तो वही कंसेप्ट लगाने आपको, और फिर क्या करना है, पीवाईक्यू सोल्व करना है। पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यू सोल्व करने हैं क्लासेस के बाद में। ठीक है। और साथ में जो भी आपके सीडीएस के पिछले 2 पेपर में है वो भी जिस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उससे करवाऊंगा। जैसे पिछले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया हर वाले पेपर में, तो मैंने करवाया। इसमें आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आया पिछले 2 में, पर उससे पहले आया। ठीक। आगे मैं दिखाऊंगा आपके 3 क्वेश्चन आएंगे आगे ट्रेन एंड बोट वाले कंसेप्ट में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आलसी नहीं होना भाई, आगे बढ़ते रहो। बी कंजिस्टेंट। कंजिस्टेंट रहना है, कंजिस्टेंट रहो, नहीं रहोगे ना तो एफकेट एंड सीडीएस यार मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना। देखो जब भी एम करो हाई का एम करो यार, सिर्फ क्लियर का मत रखो एम, है ना। सिर्फ क्लियर का मत रखिए, क्योंकि वो तो सभी रख रहे हैं, थोड़ा हाई का रखिए कि मेरे को अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक से क्या करना है, क्लियर करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ। पहले मैं अपन क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे, फिर रिलेटिव स्पीड के बारे में जानेंगे। देखिए एवरेज स्पीड ना आपका सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट, क्योंकि ये कंप्लीटली आपकी क्या है, एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब मैं आपको कुछ चीज रिकॉल करवा देता हूं पहले। अपने ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भैया डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम पढ़ा था ना पिछली क्लास में। पिछली क्लास में पढ़े अपने ने, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होगी। अब यही फॉर्मूला आपके यहां पे लगेगा, है ना। आपको देखो क्वेश्चन कैसे देगा, मान लीजिए टोटल जर्नी है, ये मान लीजिए टोटल जर्नी है। ठीक। और ये टोटल जर्नी मान लीजिए आपके कितने किलोमीटर की है, ये मान लीजिए 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर की। वो आपको क्या बोलेगा कि इसकी जो स्टार्टिंग के 20 किलोमीटर है, स्टार्टिंग के जो 20 किलोमीटर है वो आपकी किस स्पीड से गया, वो आपकी गया भैया 10 किलोमीटर पर आवर से गया। ठीक। इससे आगे की जो आपकी 60 किलोमीटर है, इससे आगे की क्या आपकी 60 नहीं 70 मान लीजिए, चलिए 60 मान लीजिए, 60 किलोमीटर है। ये किस स्पीड से गया, ये मान लीजिए आपके गया 60 किलोमीटर पर आवर से। क्या बोला आपको, 100 किलोमीटर की जर्नी है, स्टार्टिंग के 20 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके नेक्स्ट जो 60 किलोमीटर है उसमें स्पीड क्या रखी इसने, 60 किलोमीटर पर आवर। और बाकी कितना बच गया, बाकी का 20 किलोमीटर बच गया, उसमें इसने क्या स्पीड रखी थी अपनी गाड़ी की, उसने अपनी स्पीड रखी थी 20 किलोमीटर पर आवर, सपोज। ठीक। एक्चुअल में देखिए एवरेज स्पीड होता है क्या, एवरेज स्पीड होता है कि इसने थ्रू आउट द जर्नी, अगर मेरे को एक ही स्पीड निकालनी हो कि थ्रू आउट द जर्नी इसने एक ही स्पीड, बताओ मेरे को क्या रही होगी इसकी। थ्रू आउट द जर्नी जो एक ही स्पीड अपन बताते हैं ना कि एक ही स्पीड इसकी क्या रही होगी, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एवरेज बोलते हैं। ओवरऑल एवरेज इसमें क्या रही है, तो ध्यान रखना आपका एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज स्पीड, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस। वर्ड सुनना, टोटल डिस्टेंस, मतलब इस जर्नी का पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल टाइम। इस एक फॉर्मूले पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब इस पूरी जर्नी में आपको टाइम कितना लगा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अपने को ऊपर चाहिए टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए टोटल जर्नी में कितना है, अपने को पता है 100 किलोमीटर है। देखिए 20 60 और 20 कितना हो गया, 100 किलोमीटर। ये तो अपने पास है। क्या अपने पास टाइम है टोटल जर्नी का, मतलब अपने पास टाइम है कि टोटल टाइम कितना लगा पूरी जर्नी में, वो अपने पास नहीं है।
वो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना कि इंडिविजुअल आपके पार्ट में कितना टाइम लगा है। मैं इसमें टाइम निकाल लेता हूँ कितना पार्ट लगा है, इसमें टाइम निकाल लेता हूँ कितना लगा है, इसमें निकाल लेता हूँ टाइम कितना लगा है, तीनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा ना। देखिए फर्स्ट में टाइम कितना लगा है, फर्स्ट में फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना आपका 20 है, स्पीड कितना है भैया 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम मान लेते हैं टी है, तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा आपका, देखो 20 में 10 का डिवाइड किया तो आया आपका 2 आवर्स। ये आ गया टाइम वन, T1 इस वाले में। दूसरे वाले में निकालते हैं T2। डिस्टेंस कितना आपका 60 किलोमीटर है, स्पीड कितनी आपकी 60 है और टाइम मान लेते हैं T2। तो T2 यहां से कितना आ जाएगा आपका 1 आवर आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली तीसरे वाले में से भी निकाल लेते हैं T3। T3 देखिए कितना आ जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड क्या है 20, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा T3 जो कि कितना आ जाएगा अगेन आपका 1 आवर आ जाएगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 जो कि कितना आ जाएगा आपका 2 + 1 + 1 जो कि आंसर आ जाएगा अपना 4। ये 4 अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड थी। तो समझ में आया एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है। आपको ऊपर रखना है टोटल जर्नी में कितना टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा उस जर्नी में। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना भाई, अगर ये भूल गए ना तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपन आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये बनता है आपका टाइप 1। अब वैरायटी बनती है आपकी, फॉर्मूला वही रहेगा सब में, क्वेश्चन में वैरायटी बनती है। मैं वैरायटी आपको दिखाता हूँ, हर टाइप की वैरायटी दिखा देता हूँ। पहला देखिए वैरायटी कैसा है। पहला देखो क्वेश्चन, देखो रीड करते हैं। ए मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख लूंगा आपका डिस्टेंस, यहां पे लिख लूंगा आपका स्पीड, और यहां पे लिख लूंगा कि आपका टाइम कितना निकलेगा। क्योंकि अपने को पता है एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस भी चाहिए होगी, टोटल टाइम भी चाहिए होगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला इसने कि 600 किलोमीटर डिस्टेंस आपका कवर करता है किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर से। फिर देखो 800 किलोमीटर बाय शिप एट 40 किलोमीटर पर आवर। फिर बोलता है कि 800 किलोमीटर आगे की डिस्टेंस आपकी किससे करता है, शिप से करता है, किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से। फिर देखो 500 किलोमीटर बाय एरोप्लेन, 500 किलोमीटर किससे करता है भैया, एरोप्लेन से करता है, किस स्पीड से 400 किलोमीटर पर आवर से। भैया हाँ प्लेन की तो यार यही स्पीड होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, एंड 100 किलोमीटर बाय कार, और 100 किलोमीटर किससे करता है, आपके कार से करता है, किस स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए अपने को पूछा है कि बताइए टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है। अपने को पता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 1 आपका 20, मतलब 2000 क्या आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। तो ये तो अपने पास आ गया, कितना आ गया आपका 2000 आ गया। बट टोटल टाइम नहीं है, अपने को टाइम निकालना पड़ेगा कि हर जर्नी में टाइम कितना लग रहा है। पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है, तो पहले वाले में देखो मैं 80 का डिवाइड करूंगा, वही फॉर्मूला याद अपने को यूज करना है, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए स्पीड डिवाइड में जाएगी तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो देखिए 80 को डिवाइड करता हूं तो देखो जीरो से क्या हो जाएगा आपका, जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 8। फर्दर देखो कट करता हूं इसको तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 से कट किया तो मैंने, आ जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 2। ये फाइनली क्या आ जाएगा आपका 7.5 आवर्स आ जाएगा, है ना, 7.5 आवर्स। सिमिलरली इसको देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, और 4 को 80 में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 में 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20 आवर्स। सिमिलरली इसमें देखिए दो जीरो से दो जीरो कटा, ये क्या आ जाएगा आपका 5/4 आवर्स, जो कि कितना हो जाएगा, 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1.25 आवर्स। एंड लास्ट जीरो से जीरो कैंसिल होगा, और 10 में क्या आ जाएगा, 5 का डिवाइड आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 आवर्स। अब टोटल टाइम को ऐड कर लूं, देखो ऐड करता हूं, 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27, 28, 29, 30, 30.5 और 0.25 और करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30.75। अब इस 30.75 को क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, ये किया मैंने इसमें डिवाइड। ठीक, अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएंगे, दो पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो कितने जीरो आ जाएंगे, ऊपर दो जीरो आ जाएंगे। अब फर्दर इसको सोल्व कर लीजिए,
सोल्व करता हूं तो देखो मैं इसको 25 से करता हूं तो ये 4 टाइम कर जाएगा, इसको 25 से करता हूं देखो 25 वन जा 25, 5 बचा 5 और 7 है ना, 25 टू जा कितना आएगा आपका 50 आएगा, 7 बचा 7 और 5 ये कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा। और 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ऊपर 8000 डिवाइडेड बाय करेंगे 123 तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 65 5 1 बाय 123 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया ना भाई? यही क्वेश्चन पूछता है आपका एफकेट, यही क्वेश्चन आपका सीडीएस पूछता है, सेम इक्वेशन पूछता है, इजी है, बस एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब देखिए दूसरी वैरायटी देखते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू चेंज आ सकती है और होने को भाई पिछली बार की तरह वैल्यू भी रिपीट हो सकती है ना। काफी क्वेश्चंस में वैल्यू रिपीट हुई थी, तो इस बार भी आपके मेरे वाले क्वेश्चन से क्या होता है वैल्यू रिपीट कर जाए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, पर्सन ट्रेवल्स। अब दूसरा जो वैरायटी बनता है ना, टाइप 2 बनता है ना जो, उसमें क्या करता है आपको डिस्टेंस नहीं देता है ना, डिस्टेंस अपने को अज्यूम करना होता है। जैसे देखिए, ए पर्सन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये मान लीजिए आपकी टोटल डिस्टेंस है डी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी है। बोला इसकी जो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। इसमें इसने क्या बोला है, इसमें इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भैया, फिर देखो क्या बोला है, एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। इसकी 1/3 डिस्टेंस, डी की 1/3 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इतनी हो जाती है, ये क्या हो जाएगी D/3। इसमें स्पीड क्या है भैया 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर। और फिर बोला द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब बाकी की जो डिस्टेंस बच गई ना, उसमें स्पीड कितनी है आपकी, इसमें स्पीड है भैया 60 किलोमीटर पर आवर। बट अपने को ये तो निकालना पड़ेगा ना कि भैया ये है क्या, ये है क्या, ये तो निकालना पड़ेगा ना। अब देखिए टोटल डिस्टेंस डी है, अगर मैं इतनी डिस्टेंस आपकी माइनस कर दूं, इतनी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी ना। तो मैंने देखिए क्या किया, वो डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस में से D/2 यहां तक माइनस किया, और इससे आगे वाला D/3 भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये देखो कितना आएगा। फर्दर क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया तो देखो क्या आएगा 6 आएगा, ये आ जाएगा 6D, ये आ जाएगा 3D, और ये आ जाएगा 2D। तो फाइनली आंसर आ जाएगा अपना D/6। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, D/6 है। अब सेम चीज वही अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एस एवरेज इक्वल्स टू क्या था आपका, ये था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही था ना फॉर्मूला। तो रखिए वैल्यूज, देखो इसमें वैल्यूज रखता हूं मैं। डिस्टेंस टोटल कितनी है अपने को पता है डी है, तो मैंने ऊपर रख दिया भैया डी है टोटल। ठीक। अब देखिए टाइम निकालते हैं हर सिचुएशन में। टाइम कैसे निकालते थे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो D/2 में क्या कीजिए 40 का डिवाइड कीजिए, तो क्या लिखा, देखिए D/2 में 40 का किया तो ये आ गया आपका D/80। देखिए D/2 में 40 का डिवाइड करोगे तो 40 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नीचे वाले से, क्या आ जाएगा D/40, ये बन गया T1 प्लस D/3 में 30 का डिवाइड किया तो क्या बनेगा आपका D/90, ये दूसरा टाइम आ गया, प्लस D/6 में मैंने 60 का डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया, तीसरा टाइम आ गया, ये कितना आ जाएगा D/360। ठीक है। अब यहां से देखिए ऊपर आपका क्या है D है, ठीक, ऊपर और नीचे मैंने क्या किया भैया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्यों किया, क्योंकि ये जीरो क्या हो जाए आपकी कम हो जाए, है ना। नीचे भी क्या कर दिया 10 से कर दिया, क्योंकि 10 10 नीचे ऊपर नीचे करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नीचे भी करूंगा और ऊपर भी करूंगा आपका, नीचे भी करूंगा भैया और ऊपर भी करूंगा। नीचे करूंगा तो देखो जीरो इससे भी कट जाएगा, जीरो इससे भी कट जाएगा, जीरो इससे भी कट जाएगा, और डी मैंने क्या लिया है नीचे से कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/36। समझ में आया ना क्या किया मैंने, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर का 10 तो रह गया, नीचे वाला 10 देखो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 10, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इससे 10 मल्टीप्लाई होगा जीरो से जीरो कैंसिल, इससे 10 मल्टीप्लाई होगा जीरो से जीरो कैंसिल, तो सबसे जीरो कैंसिल हो जाएगा। डी क्या आ जाएगा आपका, तीनों से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/36। ठीक। अब देखिए डी से क्या कट जाएगा भैया, डी कट जाएगा। अब भैया फर्दर इसको सोल्व कर लीजिए, ऊपर 10 आ गया, नीचे वालों का एलसीएम लीजिए, नीचे वालों का देखो एलसीएम लू 8 9 और 36 का, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा भैया 72। अब देखिए 8 से ये जाएगा आपके 9 टाइम, 9 से ये जाएगा आपका 8 टाइम, और 36 से जाएगा ये 2 टाइम। फाइनली देखिए क्या आ जाएगा 72, तो ऊपर चला जाएगा है ना, रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना, तो ये चला जाएगा 72 तो ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा आपका 8 और 2 10, 10 और 9 90, है ना, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना, वही डिवाइड में होता है, तो ये चीज तो पता होगी। अब देखिए ये ऊपर आ गया आपका 720, कितना आ गया 720, और नीचे कितना आ गया आपका 19 आ गया।
19 को जैसे ही डिवाइड करोगे तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका 3717/19 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो जाएगा 3717 17 डिवाइडेड बाई 19। देखो एक तरीका तो ये है, आपकी मर्जी आपको इससे करना है या नहीं करना। दूसरा देखो मैं आपको और इजी कर देता हूँ थोड़ा। आप क्या कर सकते हो, जब भी वैल्यू नहीं दिया ना क्वेश्चन में, जब भी आपको वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को लेट कर सकते हो। बट लेट करने का एक तरीका है, क्योंकि आपने कुछ भी लेट कर लिया ना तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। ये जो आंसर आ रहे हैं ना टाइम वगैरह के, ये फ्रैक्शन में आएंगे और आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो मैं देखो आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ वैल्यू कैसे लेट करनी है। ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, कोई भी क्लास करो कंसंट्रेशन बिना कुछ नहीं कर सकते हो। देखो कैसे करना है, आपको यहाँ पे देखो कितना दिया, 1 सेकंड दिया ना, आपको क्या लिखना है, ये लिखना है 1/2। दूसरा कितना दिया आपको, 1/3 दिया ना, ये लिखना आपको क्या लिखना है, 1/3। ठीक। पहले तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे वैल्यूज दी है ना फ्रैक्शन में, इसका एलसीएम लेना है। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, मेरे को क्या लेना है, एलसीएम लेना है भैया 3 और 6 का, 3 और 2 का, सॉरी 3 और 2 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा आपका, 6 आ गया। सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। फिर देखो आपको जो स्पीड दे रखी है ना, स्पीड देखो क्या क्या दे रखी है, 40 30 और 60, इसका एलसीएम लेना है। तो 40 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा, फिर आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है 40 30 और 60। इसका देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 120। सिंपली देखो क्या करना है, आपको कोई वैल्यू लेट करनी है ना, आसान लेट करने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसे आप कुछ भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, 300 लेट कर लो डी को चाहे, आपकी मर्जी है। बट मैं ऐसी वैल्यू आपको लेट करना सिखा रहा हूं, कैसे लेट करते हैं, ताकि आपका क्या आना है, फ्रैक्शन में आना है। तो आपको क्या करना है, ये 1/2 और 1/3 जो भी दिए होंगे ना, आपको डिनोमिनेटर का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। और आपको जो भी स्पीड दी होगी ना, क्या ले लेना, आपको एलसीएम ले लेना है। फिर इन दोनों को क्या कर देना है भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या आएगा आपका 720। यही आपको क्या करनी है, स्पीड अज्यूम करनी है। स्पीड नहीं, सॉरी डिस्टेंस, यही आपको क्या करनी है, अज्यूम करनी है। यही डिस्टेंस क्या करनी है आपको, अज्यूम करनी है। अब ये डिस्टेंस मान के क्या कर लीजिए, आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, स्पेस कम है, बट अपन ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं। अब देखिए, पहले वाले में डिस्टेंस कितनी है, d/2 है। ठीक है, पहले वाले में डिस्टेंस कितनी है, d/2 है। तो 720 में 2 का डिवाइड करूंगा तो पहले डिस्टेंस कितनी बन जाएगी आपकी, 360। और स्पीड कितनी थी इसमें, 40 किलोमीटर पर आवर थी। 40 का डिवाइड करूंगा तो टाइम क्या आ जाएगा आपका, 9 आवर्स आ जाएगा। दूसरी वाली देखिए, दूसरी वाली देखिए आपकी है d/3, इसका d/3 निकालो। तो 3 का डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आएगा आपका, ये आएगा 240, कितना आएगा 240। और स्पीड कितनी है आपकी, 30 है। 30 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम कितना आएगा, 8 आवर्स आएगा। अब देखिए लास्ट बचा है, लास्ट वाला मैं क्या कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए 240 कर, 360 कर चुके हैं, 240 कर चुके हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा आपका 600। तो बाकी कितना बच गया, 120 बच गया ना। अब 120 उसमें स्पीड कितनी है आपकी, 60 किलोमीटर पर आ रहा है, क्योंकि देखिए इतनी तो कवर हो चुकी है, तो बाकी इसमें से माइनस कर दीजिए। बाकी कितना रह गया, 120 रह गया, उसमें स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है ना, 2 आवर्स लगेगा ना, 60 का डिवाइड करेंगे। अब एवरेज निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस है 720, और 720 टोटल डिस्टेंस है, और देखिए टाइम कितना लगा, 9 और 8 17, 17 और 2 19, देखिए वही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, लेट करना सीख जाओ, बाकी तो आगे का आप कर ही लोगे, मेरे को बताएं। बस लेट करना देखो परफेक्ट कैसे करते हैं, बाकी आप कुछ भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन जनरली आपके सीडीएस पूछ लेते हैं, कंसेप्चुअल है ये। देखो क्या बोला आपको, आपको बोला है some part of the journey is covered at 40 किलोमीटर पर आवर and some part of the journey is covered at 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। आपको बोला है कुछ पार्ट है, अपने को वो पार्ट पता नहीं, बोला 40 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, और कुछ पार्ट है जो 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होती है। आप क्या करते हो, यहाँ पे गलती करते हो, आप क्या कर देते हो, दोनों को ऐड कर देते हो, और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हो, 2 कर देते हो, इसका एवरेज निकाल देते हो, जो कि कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है, एकदम गलत है। आपको ना, चाहे टाइम चाहे आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले में जो आपकी वैल्यूज है ना, ऊपर क्या आता है, टोटल डिस्टेंस, नीचे क्या आता है, टोटल टाइम। ये दोनों क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आपकी निकलेगी। अब देखिए आपको पता ही नहीं है पहली जर्नी कितनी डिस्टेंस है, दूसरे में कितनी डिस्टेंस है, जब आपको पता ही नहीं है तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था आपको, फ्रैक्शन फॉर्म में दो दिया था, है ना। जब आपको पता ही नहीं है, आपको टाइम भी नहीं पता चलेगा, तो आप निकालोगे कैसे। तो ध्यान रखना, इस कांट बी डिटरमाइंड, इंपॉर्टेंट टाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टाइप 4 देखिए, टाइप 4 देखिए। अब देखिए आपके ना दो शॉर्टकट बनते हैं, है ना, दो टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे क्या बनता है, शॉर्टकट बनता है। एक तो ये पहला टाइप है जो हम आपको बताने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में बोला है, ए पर्सन रीच दिल्ली फ्रॉम जयपुर बाय हिज कार एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू जयपुर अलोंग द सेम रूट एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी तो डिस्टेंस नहीं दिया है, बट देखिए पॉइंट दे दिए ना दो फिक्स। तो देखो क्या बोला है, पर्सन रीच दिल्ली फ्रॉम जयपुर, मान लीजिए दो पॉइंट है, दो क्या आपके पॉइंट है, ये हो गया आपका जयपुर और ये हो गया दिल्ली। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना, डी है तो डी रहेगा ना, तो डी लेट कर लिया। ठीक, क्या बोला कि जब जयपुर से दिल्ली गया ना तब तो उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब इधर गया ना आपका जयपुर से दिल्ली, तब तो स्पीड क्या थी आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। एंड रिटर्न टू जयपुर अलोंग द सेम रूट एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और वापस क्या आया, इसी रूट से वापस आया, किस स्पीड से आया, 40 किलोमीटर पर आवर से आया। तो बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आपसे एवरेज स्पीड पूछिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिस्टेंस पता है, आपको स्पीड पता है, तो टाइम निकाल सकते हो ना, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जब भी ध्यान रखना आपका डिस्टेंस सेम होता है ना, जब भी क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है, क्या हो भैया, डिस्टेंस क्या हो आपका, सेम हो, तो इसके लिए एक डायरेक्ट आपका क्या है, फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, S1 प्लस S2। जहां पे S1 क्या है, ये स्पीड आपकी, और S2 क्या आपकी, ये स्पीड है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपका डिस्टेंस अगर क्या हो, सेम हो। जैसे देखिए एस एवरेज अपने को निकालना है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 60 + 40 हो जाएगा 100। देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, 24, और आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो जनरल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपका सोल्व हो जाएगा, है ना। जनरल मेथड में लाइक आप ऊपर तो क्या रखेंगे, टोटल डिस्टेंस रखेंगे। ठीक, अब जाते वक्त देखिए टाइम कितना लगेगा, D/60 लगेगा, कितना लगेगा, D/60। और आते वक्त कितना लगेगा, D/40 लगेगा। तो भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर वही निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा। अब देखिए ये क्या है, आपका S1 है, ये क्या आपका S2 है। मैं देखो आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ कैसे बना है ना। तो देखिए ऊपर से तो D है, नीचे से मैंने क्या लिया, D कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा आपका, 1/S1 प्लस 1/S2 बन जाएगा ना, क्योंकि ये S1 है, ये S2 है। D से देखिए D कट जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, S1 S2 आएगा। S1 कटेगा तो क्या रह जाएगा, S2, और S2 कटेगा तो क्या रह जाएगा, S1, और ऊपर क्या है 1। अब रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाता है, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ऐसे फॉर्मूला आपका क्या हुआ, डिराइव हुआ, या फिर आप डायरेक्टली भी 460/40 को एलसीएम लेके कर सकते थे, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सुनिए। कभी कभी क्या बोलता है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, मान लीजिए एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और बोल देगा कोई दो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट है, जैसे ऊपर था ना दिल्ली और जयपुर था, ऐसे दो फिक्स पॉइंट है। जाते वक्त तो मान लीजिए इसकी स्पीड, जो स्पीड थी ना वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए आते वक्त इसकी स्पीड क्या रही होगी, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो इस बार ना आपको एवरेज दे दी, ये मिसिंग कर दिया, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम है तो आपका एस एवरेज क्या हो जाएगा, एस एवरेज दे रखा 40, एस एवरेज क्या दे रखा आपको 40, और 2 इंटू S1 क्या दे रखा आपको 30। S2 आपको पता करना है, नीचे क्या आ जाएगा आपका 30 + S2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, टू से क्या हो जाएगा, ये टू टाइम कैंसिल हो जाएगा। और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 60 + 2S2, और इधर आ जाएगा आपका S2। तो गलती हुआ है क्या, 2S2। ठीक है ऊपर थ्री भी है ना, तो इधर 3S2 होगा, सॉरी 3S2 है ना, थ्री भी है बाकी, तो यहाँ से 2S2 उधर जाएगा तो आपका S2 क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा भैया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपको कोई दूसरी चीज भी मिसिंग कर सकता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टाइप है। ओके क्लियर। मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या कर देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ, है ना, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है ये आपका क्या है, अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका अलग है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको टाइप 5 समझाता हूँ। अब इसी में ना ऊपर वाले में एक टाइप और बनता है, और वही क्या आपका फाइनल टाइप है। इन टाइप से बाहर आपका एवरेज का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इनसे बाहर भैया बनता ही नहीं है। अभी देखिए मैंने क्या बोला आपको, डिस्टेंस सेम हो तब क्या करें। अब दूसरा बनता है अगर टाइम सेम होता, मान लीजिए जाते वक्त भी उसको टी टाइम लगा, मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये क्या आपके 2 पॉइंट है, ए और बी। ए और बी क्या आपके 2 पॉइंट है, ठीक। ए और बी आपके, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, ये पॉइंट मैं आपको पिछले पे समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि यार एक पेज की रिक्वायरमेंट होगी आपको आगे वाले कंसेप्ट को समझाने में। तो मैं देखो यही समझा देता हूँ, स्पेस मैं निकाल लूंगा, क्योंकि सिंपल पॉइंट है। देखिए एक और पॉइंट लिख लेना आप। पॉइंट क्या है देखो, पॉइंट ये है कि मान लीजिए ये 2 पॉइंट आपकी, ये क्या है भैया, 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक। आपको बोला कि जाते वक्त आपकी स्पीड क्या थी, S1 थी, और आपको टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। और आते वक्त आपकी स्पीड क्या थी, S2 थी, और टाइम क्या लग रहा है आपको, टी लग रहा है। अगर आपके टाइम सेम लगता है, आपकी क्या लगता है भैया, टाइम सेम लगता है ना। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, अपने को डिस्टेंस का पता नहीं है, डिस्टेंस वेरी कर सकता है। बोला कि आपको एक जर्नी में टाइम क्या लगता है, टी लगता है, S1 स्पीड। आप इसको पॉइंट को ऐसे मत लिखिए, वरना आप डिस्टेंस से क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मान लीजिए ऐसे बोला है कि कोई डिस्टेंस है, अगर उसमें टाइम टी लगता है कवर करने में, अगर स्पीड आपकी क्या S1 है, और कोई दूसरा डिस्टेंस है जिसमें भी आपका क्या लगता है, टी टाइम लगता है, और आपकी स्पीड क्या है, S2 है। तो इस केस में जो आपकी एस एवरेज हो जाती है ना, वो कितनी हो जाती है आपकी, ध्यान रखना, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है भैया रिलेटिव स्पीड का। एवरेज आपका कंप्लीट हो चुका है, रिलेटिव स्पीड ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी क्या आएगा, आगे काम आएगा जब आप ट्रेन के क्वेश्चंस करोगे। ट्रेन का पूरा कंसेप्ट ही इसी पे बेस्ड है, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझाऊंगा, एकदम ध्यान मग्न होके। ओके, देखिए टाइप 5 क्या कहता है। अपन पढ़ने वाले हैं भैया रिलेटिव स्पीड के बारे में, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए मैं इसको आपको एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। मान लीजिए अपने को दो एग्जांपल लेने पड़ेंगे, दो केसेस समझ में, दो केस बनते हैं इसमें। पहला केस लेता हूँ, मान लीजिए आपका एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, ये आपका लड़का है, ये मान लीजिए कौन है, हुसैन बोल्ट है, ठीक। हुसैन बोल्ट किधर भाग रहा है आपका, इधर भाग रहा है। हुसैन बोल्ट इधर भाग रहा है आपकी किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। भाई बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, पर चलो ये भाग सकता है भाई, चलो मान लेते हैं ये भाग रहा है आपका, ठीक है। और हुसैन बोल्ट के आगे एक और भाग रहा है आपका, कौन भाग रहा है, ये भाग रहा है आपका डोली भैया। डोली जी को जानते हो ना, डोली चाय वाला, वो भाग रहा है ना, क्योंकि वो भी यार काफी घूम रहा है, तो वो भी भाग रहा है। ये भाग रहा है आपका मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे बात नोट करने वाली क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और बोला है आपको कि ये जो दोनों है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना आपका, वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए पी पॉइंट पे और ये अभी कितने पे है, क्यू पॉइंट पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है आपको 210 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है कि ये उसेन बोल्ट इस डोली को कब पकड़ लेगा, इस डोली को उसेन बोल्ट कब पकड़ लेगा, पकड़ लेगा या फिर इसके बराबर पहुंच जाएगा। एक ही बात है, पकड़ लो चाहे इसके बराबर पहुंच जाओ, कब पहुंच जाएगा, ये आपका क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में क्या होता है, आपका रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट यूज होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना भाई। अब देखिए दो 210 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। जब ये उसेन बोल्ट 210 किलोमीटर आपका कवर कर लेगा तभी तो इसको पकड़ लेगा। ये 210 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, इसको कवर कर लेगा तभी ये उसेन बोल्ट इसको पकड़ लेगा ना। बट दिक्कत क्या है, ये भी तो भाई भाग रहा है, डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी, और ये भी भाग रहा है। अब एक चीज सुनिए, ये 50 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि हर आवर में आपका ये कितना भागेगा, 50 किलोमीटर भागेगा, यही है ना, कि हर आवर में कितना भागेगा, ये 50 किलोमीटर भागेगा। जैसे 2 आवर होंगे तो ये कितना भाग लेगा, आपके 100 किलोमीटर भाग लेगा, यही बात है ना। और वहीं देखिए उसेन बोल्ट की बात करें, तो इसका मतलब क्या है कि ये हर आवर के अंदर आपका कितना भागेगा, 80 किलोमीटर भागेगा। और जैसे ही आपके 2 आवर होंगे तो ये कितना भाग लेगा, आपके 160 किलोमीटर भाग लेगा। और 3 आवर होंगे तो आपका कितना भाग लेगा, 240 किलोमीटर पर आवर।
अब देखिए दोनों के बीच में रिलेटिवली आप देखिए, तभी इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। दोनों के बीच में रिलेटिवली देखिए, ये 1 घंटा दौड़ेगा और ये भी 1 घंटा दौड़ेगा। ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर इधर भाग जाएगा, उतनी देर में ये कितना भाग जाएगा, 80 किलोमीटर। तो एक चीज देखिए, ये उसेन बोल्ट इसके कितना पास आ गए, ये देखो 50 आगे भागा है। इसने कितना किया, 80 किया। 80 मतलब 50 + 30 किया है, 50 + 30 मतलब इसका 50 तो ये भाग ही लिया है। जितना ये आगे गया है ना, उतना तो इसने कवर किया ही है। एक्स्ट्रा कितना किया है, 30 किलोमीटर किया है। मतलब हर आर के अंदर ये कितना डिस्टेंस कम होगा दोनों के बीच में, 30 किलोमीटर पर आर आपका कम होगा। कितना होगा भैया, 30 किलोमीटर पर आर आपका कम होगा। हर घंटे के अंदर 30 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा, है ना। जैसे देख लीजिए, ये आपका 100 भागा 2 घंटे में, 2 घंटे में कहां पहुंच गया, 100। उतने में ये भाग ले रहा आपका 160। तो 100 तो ये भाग लिए, एक्स्ट्रा कितना भागा है, 60 किलोमीटर। 60 और कम हो जाएगा ना दोनों के बीच में। तो देखिए 2 घंटे में डबल हो गया ना इसका। तो हर घंटे में क्या हो रहा है, इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है, देखिए 80 है और इसका स्पीड कितना आपका 50 है। इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है ना, वही डिस्टेंस क्या होता है आपका, हर घंटे में कवर हो रहा है। समझ गए, हर घंटे में कितना कवर हो रहा है आपका, 30 किलोमीटर पर आवर कवर हो रहा है। जब ये 210 किलोमीटर पर आपका कवर कर लेगा, तब उसेन बोल्ट इसको पकड़ लेगा ना। जब ये 210 आपका क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, तब इसको पकड़ लेगा ना। तो देख लेते हैं कितनी देर में कर लेगा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर क्या कर रहा है, गैप कम कर रहा है। तो आपका 210 कितने में करेगा, 30 का डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, देखो आंसर आ गया आपका 7 किलोमीटर पर आवर, 7 आवर्स। कितना है आपका, 7 आवर्स आया, क्योंकि अपने को क्या निकालना था, टाइम निकालना था। इसी को कहते हैं भैया रिलेटिव स्पीड। अब इसके लिए क्या बना दिया, आपका एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला कहता है, जब आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों कहां भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और आपको क्या निकालनी है भैया, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, एस रिलेटिव निकालनी है, रिलेटिव स्पीड। ये इसको बोलते हैं रिलेटिव। ये जो निकली है ना, 30 किलोमीटर का गैप कम होगा हर आवर में, उसी को बोलते हैं रिलेटिव। तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि भैया जो बड़ी वाली वैल्यू उससे क्या कर दीजिए, छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो देखिए 80 से 50 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 80 से 50 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 30 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, मतलब अगर ये S1 स्पीड है और ये आपकी S2 स्पीड है, तो आपकी S रिलेटिव इक्वल्स टू क्या होता है, S1 माइनस S2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, काम आएगा। क्लियर है ना। अब रिलेटिव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा मैं आपको पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। अभी तो कहां भाग रहे थे, ये एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। क्या होता जब एक दूसरे के सामने भागते, है ना, एक दूसरे के सामने भागते, हो सकता है ना भाई आशिकी हो दोनों के बीच में, एक दूसरे के सामने भागे। उस केस में देखते हैं क्या होता है, यही बनता है आपका सेकंड केस। सेकंड केस देखिए, ये इस बार क्या बना है भैया, कोई और आपका, है ना, दिल जले है ये। ठीक है, ये कौन आपका, दिल जले। ठीक, और इधर है इसकी गर्लफ्रेंड, इधर है भैया इसकी गर्लफ्रेंड। ठीक, अब ये दिल जले कह रहा है कि आतंकवादी की कोई स्टोरी नहीं होती, लव स्टोरी नहीं होती। ठीक, दिल जले को कोई कहता है, दिल जले नहीं कहता। तो ये कहता है कि ऐसे कैसे नहीं होता है। तो ये गर्लफ्रेंड की तरफ भाग रहा है, ये किधर भाग रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ भाग रहा है। किस स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर से। और ये गर्लफ्रेंड कहाँ भाग रही है, इसको आतंकवादी है, ये तो ज्यादा डर रही है तो इसलिए भाग रही है, डर से भाग रही है, ऐसा नहीं है कि उसको प्यार व्यार है। तो ये डर से भाग रही है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर से। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आपका 440 किलोमीटर है। तो मेरा अगेन क्वेश्चन वही है कि ये दोनों मिल कब जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे कब। अब यहाँ पे भी देखिए आपका रिलेटिव स्पीड लगता है, जब दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब वही चीज है। अब देखिए डीजे भागेगा, दिल चले भागेगा, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 70 करेगा। और 2 घंटे में कितना करेगा, 2 घंटे में करेगा भैया 140। वही ये देखो 1 घंटे में कितना करेगी आपकी, 1 घंटे में करेगी भैया 40। ठीक, और 2 घंटे में कितना करेगी आपकी, 80 करेगी। अब देखिए दोनों एक साथ भागी हैं यहां से, है ना, एक टाइम पे भागी हैं। एक चीज पॉइंट नोट कर लेना, जब भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओ ना, तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। टाइम ऑफ रनिंग शुड बी सेम, रनिंग और या फिर ड्राइविंग जो भी है, शुड बी सेम, है ना। अगर सेम नहीं है तो आप उसको क्या करो, पहले सेम बनाओ, सेम कंडीशन पे लेके आओ, फिर लगेगा कंसेप्ट। ठीक है। अब देखिए ये 70 इधर भागेगा और ये 1 घंटे में 40 इधर भाग लेती है।
तो दोनों देखो 1 घंटे भागते हैं, दोनों 1 घंटे भागते हैं, तो ये इधर कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, और ये 1 घंटे में आपकी किधर आ जाएगी, इतनी 40 आ जाएगी। तो दोनों मिला के एक दूसरे के कितने पास आ गए, 110 किलोमीटर क्या आ गए भैया, पास आ गए 110 किलोमीटर पर आवर में। कितना आ रहे हैं आपके 110 किलोमीटर। तो 440 का गैप कितनी देर में कवर कर लेंगे, 440 का गैप कर लेंगे भैया, 110 को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपका 4 आवर्स। अब समझ में आया ना रिलेटिव स्पीड क्या होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपने ने क्या किया, दोनों स्पीड को ऐड किया ना, तो जब भी आपका क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में रन करे, अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या करे, रन करे, तो आपकी एस रिलेटिव क्या हो जाती है, एस रिलेटिव इक्वल्स टू हो जाती है आपकी S1 प्लस S2। यहाँ पे क्या हो जाएगी 70 प्लस 40 इक्वल्स टू 110 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। आपको क्या बोला, दो सिटीज है, ये मैंने सिटी ए बनाई और ये बनाई मैंने सिटी बी, ये ए है आपकी और ये क्या सिटी बी है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आपका कितना है 330 किलोमीटर है, ये बनाया मैंने 330 किलोमीटर। अब देखिए, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM, 8 AM पे क्या करती है, यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट करती है। अब देखना टाइम का ध्यान रखना, मैंने बोला था है ना, 8 AM पे करती है। एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी, किधर जाती है, ए से बी की तरफ जाती है, एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से जा रही है ये जा रही है भैया 60 किलोमीटर पर आवर से। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, इसको 8 लिख लेना, 8 9 AM। अब दूसरी ट्रेन कहां से स्टार्ट होती है, बी से स्टार्ट होती है, कितने बजे, 9 AM। अब देख लीजिए दोनों टाइम सेम नहीं है ना, अपने को सेम बनाना पड़ेगा। एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ए एट 75 किलोमीटर पर आवर, और ये किधर जा रही है, ए की तरफ जा रही है, किस स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर से। तो आपसे पूछा है कि भैया बताइए मिलेंगे कब, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस डिफरेंस इतना है कि दोनों का टाइम क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, टाइम सेम बनाना पड़ेगा। अब देखिए टाइम सेम बनाने के ना दो तरीके होते हैं, या तो इस ट्रेन को 1 घंटे पीछे ले जाओ, क्या करो 1 घंटे पीछे ले जाओ, या फिर इस ट्रेन को 1 घंटे आगे ले आओ। क्योंकि देखो 1 घंटे आगे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका 9 9 हो जाएगा, और इसको अगर 1 घंटे पीछे ले जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा 8 8 हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे वो कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस ट्रेन को 1 घंटे आगे ले जाता हूँ, इस ट्रेन को 1 घंटे आगे ले जाता हूँ। अब देखिए 8 से 9 बजेगा, 8 से 9 AM होगा। तो ये ट्रेन देखिए 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 60 किलोमीटर कर लेगी ना, क्योंकि पर आवर स्पीड यही है ना। 60 किलोमीटर क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो देखिए जैसे ही आपका 1 घंटा होगा, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे 8 बजा था, यहाँ पे कितना बज गया, 9 बज गया, इसने कितना कवर कर लिया, देखो 1 घंटा हुआ ना, 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से, 1 आपका टाइम हो गया और 60 आपकी स्पीड हो गई, तो स्पीड इंटू टाइम कितना आ जाएगा, 60 डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब ट्रेन आपकी ए यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब देखिए इसका 60 किलोमीटर कवर हो चुका है, बाकी कितना बच गया, बाकी अब गेप कितना बच गया, 330 से माइनस कीजिए, तो बाकी भैया गेप कितना बच गया आपका, तो 330 से माइनस करता हूं तो ये आ जाता है आपका 270 किलोमीटर बच गया। क्या किया मैंने, 330 टोटल था आपका, 1 घंटा अब ये चल चुकी है, इतना डिस्टेंस तो कवर हो चुका है। तो अब गेप कितना बचा है, 270 का बचा है। अब यहाँ पे भी 9 बजी है, यहाँ पे भी क्या बजी है आपकी, 9 बजी है। अब ये ट्रेन क्या आ रही है आपकी, इधर आ रही है, और ये ट्रेन किधर जा रही है आपकी, इधर जा रही है। अब आप रिलेटिव का स्पीड का कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब देख लीजिए ट्रेन कब मिलेगी आपकी, ट्रेन कब मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा S1 प्लस S2, जो कि कितना आ जाएगा आपका 60 प्लस 75 इक्वल्स टू 135 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 270 है। तो अपने को पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आर आ जाएगा। डिस्टेंस कितने है दोनों के बीच, 270, एस आर कितना है 135। टाइम अपने को निकालना है कब मिलेगा, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 135, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 आवर्स। 2 आवर्स के बाद में दोनों ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी, मिल जाएगी। अगर ये आपको समझ में नहीं है मैंने क्या किया, तो ऊपर वाला स्लाइड वापस देखिए, क्योंकि वही आपका बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वैरायटी देखिए आपका रिलेटिव स्पीड का, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना। और देखिए क्या बोला, ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर की डिस्टेंस से क्या करता है, एक पुलिसमैन है जो क्या देखता है, एक चोर को देखता है। तो मैं सिचुएशन बना लेता हूं पहले। ये मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, थीफ है, और यहाँ पे क्या है, पुलिस वाला है, पुलिस में। और दोनों के बीच में अपने को बोला है कितना डिस्टेंस है, 200 मीटर है। कितना है, 200 मीटर। अब यूनिट का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो ना,
टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तो यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिख लेना। ऑलवेज फोकस ऑन यूनिट, ऑलवेज फोकस ऑन यूनिट। यूनिट की गलती हो जाती है कभी कभी और क्वेश्चन भी नहीं निकलता, अपन यूनिट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। देखिए क्या बोला है। अब चोर, पुलिस ने चोर को देखा तो, देखो चोर को इतनी दूर से देखा और पुलिस क्या करने लगा, इसके पीछे भागने लगा। अब देखो क्या होता है, द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। थीफ तो भागता आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कोई बोलेगा भैया इधर भी तो भाग सकता था यार, अब कॉमन सेंस की बात है, चोर है तो दूर ही भागेगा ना, पुलिस की तरफ थोड़ी भागेगा। और पुलिस वाला भाग रहा है आपके 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछा है कि बताइए 6 मिनट बाद में, 6 मिनट बाद में आपके टाइम से 6 मिनट के बाद में दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा। अब देखो एक चीज तो लाजमी है कि ये 10 किलोमीटर है और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो एक बात तो है कि डिस्टेंस आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कवर होगा। तो अपन देख लेते हैं 6 मिनट के अंदर आपका कितना डिस्टेंस क्या होता है, कवर होता है। अपन देख लेते हैं 6 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस बीच का कवर होता है, और जितना कवर होगा उसको 200 से माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना गैप रहेगा। समझ गए। तो अपने को क्या चाहिए होगा, 6 मिनट को पता है अपने को कितनी सेकंड्स होती है, क्योंकि देखिए सब मीटर में और इसमें है, तो अपन स्पीड किस में टाइम किस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर लिया आपकी किस में, सेकंड्स में। ये आ जाएगा आपका 6 × 60 = 360 सेकेंड, है ना। मैं क्या कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड्स में क्या कर लेता हूँ, सब चीजें कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब इतना टाइम है, इतना टाइम इनको क्या करना है, दौड़ाना है। अपने को देख लेते हैं इतने टाइम में कितना कवर करते हैं, तो अपने को रिलेटिव स्पीड भी तो चाहिए होगी, वही तो पता बताइए ना कि 1 सेकंड में कितना कवर हो रहा है। तो देख लेंगे 360 में कितना कवर हो रहा है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। एस रिलेटिव इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, देखो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, S1 - S2, जो कि कितना आ जाएगा, 11 - 10 = 1 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो भैया 1 किलोमीटर पर आवर में है, अपने को तो मीटर पर सेकंड में चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई है मीटर पर सेकंड में। अब देखिए स्पीड आपके पास है, टाइम आपके पास है, कितनी देर दौड़ाना है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, डिस्टेंस मतलब गैप कितना कवर हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5/18 इंटू टाइम। तो देखिए 18 इससे करेगा आपकी 20 टाइम, और 25 से कितना जाएगा आपका 100 मीटर, मतलब दोनों के बीच में कितना गैप कवर होगा, 100 मीटर कवर हो जाएगा। और टोटल गैप कितना है, 200 मीटर है। तो गैप रहा कितना जाएगा, तो 200 से 100 मीटर कवर हो चुका है, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 मीटर गैप लेफ्ट, 100 मीटर गैप लेफ्ट। तो आंसर आ जाएगा आपका 100। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया। देखो क्या बोला आपको, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एंड बी 450। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पहले मैंने करवाया है। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो प्लीज यार पॉज करके इसको पहले सोल्व करो, है ना, तभी चीजें समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो देखिए वही क्वेश्चन है, आपको बोला है कि दो स्टेशन है, बीच में डिस्टेंस कितनी है आपकी, 450। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डिस्टेंस कितना आपका 450 किलोमीटर है। अब देखो क्या बोला है, ए ट्रेन स्टार्ट एट 4 PM विथ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी। एक ट्रेन आपकी कितने, एक ट्रेन है ए जो यहां से स्टार्ट होती है कितने बजे, 4 PM, और किस स्पीड से होती है, ये होती है आपकी इधर जाती है 60 किलोमीटर पर आवर से। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट होती है कितने बजे, 3:20 PM, 3:20 PM। दिख गया ना, टाइम सेम नहीं है, टाइम सेम बनाना पड़ेगा। टूवर्ड्स ए 80 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से जाती है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए ये दोनों ट्रेन मिलेगी कब। अब देखिए अगेन आपको वही क्या करना है, टाइम सेम बनाना है। या तो क्या कर लीजिए, आप इसको 40 मिनट पीछे ले जाइए 3:20 पे, या फिर इसको क्या कीजिए, आप 40 मिनट्स आगे ले जाइए, आपकी मर्जी है। बट एक चीज स्पेशल है इस टाइम को सेट करने में, आप ना कोई से भी करो करेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 40 मिनट आगे निकालेंगे ना, तो आपको क्या होगी, यहाँ पे 80 किलोमीटर को 40 मिनट में कितना कवर करेगा, स्लाइटली डिफिकल्टी हो सकती है ना, स्लाइटली क्या हो सकती है, आपको डिफिकल्टी हो सकती है। वहीं अगर आप इसको 40 मिनट पीछे ले जाते हैं तो देखिए क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, आपको पता है इसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, ए की स्पीड, ए की स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 60 किलोमीटर कवर करता है ये हर 60 मिनट में, यही हुआ ना।
60 किलोमीटर कवर करता है हर 60 मिनट में। मतलब 1 किलोमीटर कवर करता है आपके हर 1 मिनट में। हर 1 मिनट में क्या करता है? 1 किलोमीटर कवर करता है। एक बार आप ऐसे सोचिए कि ट्रेन पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, अपने को 320 पे लेके जाना है इसको, तो 40 मिनट पहले ये ट्रेन कहाँ कितना पीछे होगी इस पॉइंट से? 40 मिनट पहले कितना पीछे होगी? 40 मिनट पहले, बिफोर 40 मिनट। 40 मिनट पहले कितना होगी आपकी? 40 किलोमीटर पीछे होगी, है ना? क्योंकि 40 मिनट में कितना कवर करती है? 40 किलोमीटर करती है, तो 40 आपकी किलोमीटर क्या होगी? पीछे होगी। तो ये ट्रेन कहाँ होगी? यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं होगी। तो ये देखिए, मैं ऊपर वाली सिचुएशन अगेन बना देता हूँ आपके लिए। तो ये ट्रेन क्या होगी? यहाँ होगी। कितने डिस्टेंस पीछे होगी? 40 किलोमीटर पीछे होगी। ये 40 किलोमीटर है, और ये कितना है बीच का डिस्टेंस बाकी का? 450 किलोमीटर है। और यहाँ पे क्या आपकी ट्रेन भी है। अब देखिए, ए की स्पीड इस डायरेक्शन में है, बी की स्पीड इस डायरेक्शन में है, टाइम दोनों का क्या है? सेम है। और डिस्टेंस दोनों के बीच में टोटल कितनी होगी? 450 और 450 और 40 कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस आपकी 490। कितनी है भैया? 490। आपको सब पता है तो आप क्या लगा लीजिए भैया? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। तो एस रिलेटिव क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2, जो कि कितना आ जाएगी आपकी? 60 प्लस 80, 60 प्लस 80 इक्वल्स टू 140 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक, अब रिलेटिव स्पीड आ गई तो क्या कीजिए? इसको डिवाइड कर दीजिए टाइम निकालने के लिए। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 490 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? 140 हो जाएगा। देखिए, जीरो से क्या हो जाएगा आपका? जीरो कैंसिल हो जाएगा। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 14 का 49 में डिवाइड करोगे ना, तो ये कितना आएगा? देखो, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 14 थ्री जा 42, तो 7 बचा। 7/14 आपका क्या होगा? 1/2 आएगा। ये आपका आया टाइम। इसका मतलब क्या हुआ आपका? 3 घंटे और 30 मिनट। इस टाइम में जोड़ना आपको ये टाइम 320 में, तो 3 घंटे 30 मिनट जोड़िए। तो 320 में अगर अपन 3 घंटे और 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6 बज के, देखो 3 और 3 6, और मिनट हो जाएगी आपकी 50 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा थर्ड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया। ये देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, बट इसके लैंग्वेज इतनी बड़ी देख के बच्चे डर जाते हैं। देखिए क्या बोला है, ए एंड बी आर 2.80 किलोमीटर अपार्ट। आपको क्या बोला है? ए और बी के आपके 2 पॉइंट है, मैं बना लेता हूँ। ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए कार स्टार्ट होती है आपकी इधर से, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम, सुन लिया ना? सेम टाइम, दोनों सेम टाइम स्टार्ट हो रही है, एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। बोलती है कि ये ट्रेन कार आपकी इधर से स्टार्ट होती है, इस डायरेक्शन में जाती है, और ये भी क्या जाती है? इसी डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में जाती है। दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स। ये दोनों क्या मिलती है? एक दूसरे को 8 घंटे में मिल जाती है। 8 घंटे में क्या होता है भैया? मिल जाती है। अब मान लीजिए इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2। ठीक, इसकी स्पीड है S1 और इसकी स्पीड है S2। आपको बोला 8 घंटे में मिल जाती है, तो अपने को पता है एस रिलेटिव इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे S1 - S2 होगा, S1 - S2 होगा। और आपको बोला कि टोटल जर्नी में कितना टाइम लगता है आपको कवर करने में? 8 घंटे लगते हैं, मतलब 80 किलोमीटर कवर करने में 8 घंटे लगते हैं, तभी तो मिलेंगे। तो अपने का यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? एस रिलेटिव इंटू टाइम। डिस्टेंस देखिए 80 है, एस रिलेटिव आपका S1 - S2, और टाइम क्या आपका? टाइम है भैया 8। 8 देखिए इससे घटेगा, तो पहला इक्वेशन आ गया S1 - S2 इक्वल्स टू 10। अब दूसरा देखिए, दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बोला कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन, ए आपका इधर जाता और बी आपका क्या आता? इधर आता। ठीक, तब देखो क्या होता है, दे मीट इन 1 hour 20 मिनट्स। तब कितनी देर में मिलते हैं? 1 hour 20 मिनट्स, 1 hour 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स है तो मैं किस में कर लूं? आवर में कन्वर्ट कर लूं, तो देखो जीरो से जीरो घटा, ये क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, देखो 3 एलसीएम आया, 3 × 1 = 3, 3 + 1 4/3 आर आ जाएगा। इतनी देर में मिल जाएगा। तो अगेन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाइए। इस बार रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी? S1 + S2। ठीक, और डिस्टेंस इक्वल्स टू अगेन क्या होगा आपका? एस रिलेटिव इंटू टाइम होगा। डिस्टेंस कितना आपका? 80 है। एस रिलेटिव कितना आपका? एस रिलेटिव आपका S1 + S2, और टाइम कितना है आपका? 4/3 है, तो 4/3 रखा।
फोर देखिए इससे कट कर देगा कितने टाइम, 20 टाइम, और 20 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 60। तो दूसरी आ गई आपकी 60 इक्वल्स टू S1 प्लस S2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन आपके पास है, पूछा देखो क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। अब फास्ट कार की क्या बतानी, स्पीड बतानी है। देखिए फास्ट कार तो S1 ही होगी ना यार, ए कार होगी, तभी तो इसको पकड़ा है, वरना पकड़ ही नहीं पाते ना। तो देखिए आप S1 निकाल लीजिए, तो देखो पहला इक्वेशन है S1 माइनस S2 आपका इक्वल्स टू 18, दूसरा आपका S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 60। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2S1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 70। S1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 35 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड। नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक मस्त कंसेप्ट सिखाता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, टाइप 9 से रिलेटेड। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार में समझ आ गया तो आ गया, बाद में तो क्या ही बताऊंगा, कुछ नहीं बता सकता फिर मैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। मान लीजिए आपके दो पॉइंट है ना, ए पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आपका बी पॉइंट है। मैं बोलता हूँ एक ट्रेन स्टार्ट होती है आपकी ए से, और एक ट्रेन स्टार्ट होती है आपकी बी से। ए वाली बी की तरफ जाती है और बी वाली ए की तरफ जाती है। जो ये ट्रेन ए से स्टार्ट हो रही है ना, ये कितने बजे स्टार्ट होती है, 9 AM स्टार्ट होती है, और जाती किधर है, इधर जाती है। ध्यान से सुनना, ये ट्रेन ए 9 बजे आपकी स्टार्ट हुई, 9 AM, और इधर जा रही है। और यहाँ पे कितने बजे पहुंच जाती है आपकी, 3 PM पहुंच जाती है। 3 बजे आपकी क्या पहुंच जाती है, ट्रेन ए यहाँ पे पहुंच जाती है। और यहां से आपकी बी ट्रेन स्टार्ट होती है। बी ट्रेन कितने बजे, 9 AM पे स्टार्ट होती है, और वो किधर जा रही है आपकी, इधर जा रही है। और ये यहाँ पे कितने बजे पहुंचती है आपकी, 1 बजे पहुंच जाती है, 1 PM, रीच बी। तो आपको सिर्फ इतनी डिटेल दी जाएगी इक्वेशन में, इतनी डिटेल कि ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई इतने बजे पहुंच जाती है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई इतने बजे पहुंच जाएगी। और आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, ये दोनों मिलेगी कब। अगेन रिलेटिव वाला कंसेप्ट आ गया ना कहीं कहीं, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से भाई, एकदम ध्यान से। आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो। अब देखिए, अपने को पता है कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, ये टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो डिवाइड कर देंगे तो अपने को पता है क्या पता चल जाएगा, कब मिलेगा। देखिए अपने को टोटल डिस्टेंस पता होती है ये, ठीक है, इसकी स्पीड पता होती है, इसकी स्पीड पता होती है, दोनों को ऐड करता और इस डिस्टेंस में डिवाइड करता तो टाइम पता चल जाता ना कब मिलती। बट वो अपने पास है नहीं। एक तो तरीका था, आप लेट कर सकते थे, इसको डी लेट कर लेते, ठीक। और इसको देखो, ए ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने में देखो कितना टाइम लग रहा है, 9 AM से 3 PM कितना टाइम लगा, टोटल आपका 6 आवर्स लगा जर्नी में। जर्नी में कितना टाइम लगा, ए को 9 AM से 3 PM पहुंचा, तो देखो 9 से 12, 12 से 3, आपके 6 घंटे लगे। वहीं बी ट्रेन को देखो, यहां से यहां पहुंचने में कितना लग रहा है, 9 से 12, 12 से 1, 4 घंटे लग रहे हैं, 4 आवर्स, 4 घंटे में पहुंच जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है। अब देखिए अगर ये निकल गया है, और मान लीजिए आपकी डिस्टेंस डी है, मान लीजिए डिस्टेंस दी है, तो ए की स्पीड निकल जाएगी ना, ए की स्पीड क्या हो जाएगी, D/6 हो जाएगी, और बी की क्या हो जाएगी, D/4 हो जाएगी। स्पीड निकल गई तो रिलेटिव निकालोगे ना, रिलेटिव निकल गई तो डी में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। एक तरीका तो वो है, वो तो आपका बेसिक। मैं देखो आपको और बेटर आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ, है ना, वैल्यूज में, वेरिएबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कि इसको कितना टाइम लग रहा है और इसको कितना टाइम लग रहा है, दोनों पता चल गए ना। अब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए, देखो डिस्टेंस सबसे रिक्वायर्ड होता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, इन दोनों टाइम का क्या लेना है, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना है। तो 6 और 4 का देखिए मैं एलसीएम लेता हूं, तो ये कितना आएगा आपका, ये आया 12, और ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखिए आपको डिस्टेंस पता है, इस ए ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है पता है, बी ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है पता है, तो स्पीड निकाल सकते हो ना दोनों की। इसकी स्पीड मान लीजिए ऐसे है, इसकी स्पीड मान लीजिए एस भी है, तो ऐसे क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे इक्वल्स टू हो जाएगी, देखिए टोटल डिस्टेंस है 12, और इसको 6 घंटे लगते हैं पूरी जर्नी में, तो स्पीड क्या हो गई आपकी, स्पीड आ गई भैया 2 किलोमीटर पर आवर। वैसे एस बी क्या हो जाएगी, एस बी हो जाएगी आपकी 12, टोटल आपका टाइम लगा 4 घंटे, तो 4 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, तो आप बता सकते हो ना कब मिलेगी, आप बता सकते हो ना, क्योंकि यहां से देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस रिलेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एस ए प्लस एस बी, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के।
तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस अपने को पता है टोटल कितना है, 12। आपका टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 ÷ 5, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 आवर्स। ठीक, अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो देखो 2 तो आवर्स हो गई, ये 2/5 मिनट्स होगा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो कितना आएगा, 12 टाइम कटेगा, 12 टू क्या आ जाएगा आपका 24 मिनट आ जाएगा, है ना। तो मतलब कितने बजे मिलेगी, देखो 9 बजे स्टार्ट हुई थी ना, 9 बजे में 2 घंटे जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका, 11:24 पे ये मिल जाएगी, 11:24 पे आपकी मिल जाएगी। तो अच्छी लगी ना अप्रोच, कैसी लगी भाई, अच्छी लगी ना अप्रोच। और बाकी अगर आपको इस अप्रोच से नहीं करना है तो एकदम जनरल मेथड से कीजिए। डी डिस्टेंस है, पहली स्पीड क्या हो जाएगी, D/6, ठीक है, ये स्पीड आ गई। दूसरी क्या हो जाएगी, D/4, दूसरी स्पीड आ गई। दोनों को ऐड कीजिए, कुछ ना कुछ आएगा फ्रैक्शन में, D बाई समथिंग आ गया। अब क्या करना है आपको, ये D में क्या करना है, इस D बाई जो भी आया उसको डिवाइड कीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। समझ गए। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड पे देता हूँ। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको AM कर लेना बस, इसको क्या कर लेना, AM कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब बोला आपको कि वही दो पॉइंट है, जयपुर और दिल्ली, है ना, फिक्स है भैया, जयपुर और दिल्ली। गर्मी इतनी ज्यादा है जयपुर में और दिल्ली में, क्या बताऊं। ये आपका जयपुर हो गया भैया, ये हो गया आपका दिल्ली। बोला जयपुर से एक ट्रेन स्टार्ट होती है 10 बजे, कितने बजे, 10 AM पे, 10 AM पे, और पहुंचती कितने बजे है ये दिल्ली पहुंचती है आपकी 3 बजे शाम के, 3 PM। और दिल्ली से एक ट्रेन स्टार्ट होती है आपकी 11 AM, और आपके जयपुर पहुंचते कितने बजे, ये पहुंचते हैं 6 PM। अब यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट है भैया, आपसे पूछा मिलती कब है, ये तो ठीक है, बट ट्विस्ट क्या आपका, आपको मैंने वो जो पिछला बताया ना उसमें टाइम क्या था, दोनों का सेम था, चलने का टाइम क्या था, सेम था। तो ये चीज तो मैंने आपको बताई, ये जब भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओगे तो टाइम क्या होना चाहिए, सेम, टाइम मस्ट बी सेम। जब भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओगे तो टाइम मस्ट बी सेम, तो आपको टाइम क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो देखिए टाइम कैसे सेम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ये 10 AM चली और 3 बजे आपकी पहुंच रही है, और ये आपकी चली 11 बजे और कितने बजे पहुंच रही है, 6 PM। तो इसको देखिए कितना टाइम लगा, 3 घंटे ये लग गए, और आपके 2 घंटे वो लग गए, है ना, 2 घंटे आपके वो लग गए, तो कितने लग गए, 5 घंटे लग गए। वहीं इसको कितने लग गए, 11 बजे चली और 6 बजे पहुंची, तो इसको कितना लग गया आपके, इसके लग गए भैया देखो 6 घंटे ये लग गए, 1 घंटा वो लग गया, तो 7 आवर्स लग गए। ये करते थे पहला स्टेप। फिर क्या करते थे, डिस्टेंस निकालने के लिए एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम लिया मैंने किसका, एलसीएम ऑफ 5 और 7, जो कि कितना आएगा आपका 35 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई। फिर क्या करते थे, स्पीड निकालते थे, है ना। तो इसकी स्पीड मान लीजिए कितनी है, ऐसे, और इसकी स्पीड मान लीजिए कितनी है आपकी, एस बी, ठीक, एस बी और ऐसे। तो एस ए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 5 आवर्स लगा, तो आपका आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा आ जाएगा एस बी इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा आपका 7 घंटे लगा, तो क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई। अब दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को अपोजिट अप्रोच कर लिया है, पर अपने ने एक चीज अभी तक नहीं की है, टाइम सेम नहीं बनाया, टाइम क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस अपने पास आ चुकी है, ये कितनी आ चुकी है, 35 किलोमीटर, टाइम सेम बनाते हैं। अब ये 10 बज रखा है, यहाँ पे 11, मैं क्या करता हूँ, इसको 11 पे लेके आ जाता हूँ, इसको कहाँ लेके आ जाता हूँ, आपके 11 बजे लेके आ जाता हूँ, 11 बजे, 11 बजे लेके आऊंगा तो 1 घंटे चलिए, 1 घंटे में कितना चल लेगी आपकी, 7 किलोमीटर चल लेगी, कितना चल लेगी, 7 किलोमीटर चल लेगी, है ना, क्योंकि 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब देखिए डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, अब आपकी डिस्टेंस रह जाएगी भैया दोनों के बीच में, 7 माइनस किया तो 28 किलोमीटर रहेगी। अब 28 रही है ना, और एस रिलेटिव कितना है आपका, ये आ जाएगा 7 + 5, क्योंकि दोनों एड होंगे तो ये आ गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। और आपको टोटल कवर कितना करना है, 28 करना है, तो 28 डिस्टेंस ऊपर आया, नीचे क्या आएगा आपकी स्पीड आएगी, स्पीड कितनी है 12, 12 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा आपका 7/3, क्या आएगा 7/3। फर्दर इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आएगा आपका 2 आवर्स और कितना आएगा 20 मिनट आएगा। तो 2 आवर्स 20 मिनट किस में ऐड करेंगे, 10 में मत कर देना गलती से, क्योंकि 1 घंटे आगे ले आए हैं, तो 11 में ऐड कीजिए। तो 11 में ऐड करेंगे, 11 11 AM में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 2 ऐड किया तो
1:20 PM पे, इतने पे अपन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, क्लियर। अब चलिए कमेंट सेक्शन में मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताना भाई। यहाँ पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। आपका क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट आ गए। क्या भैया, 2 पॉइंट है, क्या है, ए और बी। ठीक, ए ट्रेन है वो आपकी कितने बजे चलती है, 10 AM चलती है, 10 AM इधर जाती है और पहुंचती कितने बजे आपकी, ये 2 PM पहुंच जाती है। और दूसरी ट्रेन चलती है बी आपकी कितने बजे, ये चलती है 8 AM, और ये कितने बजे पहुंच जाती है, ये आपकी यहाँ पे 2 PM पहुंच जाती है। तो मेरे को बताना है कि ये मीट कब करेगी, कितने बजे करेगी, कितने बजे करेगी, ये आपको बताना है। ओके, आंसर बताना है इसका। ऑप्शन ए आप लिख लेना 12 बजे। ठीक, ऑप्शन बी लिख लेना आप 11:20। ऑप्शन सी लिख लेना 11:30। और ऑप्शन डी लिख लेना आप 11:36। कमेंट में जरूर आंसर बताना यार, क्योंकि आप आंसर बताते तो भी पता चलता है आप कितना सीरियस से पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए। अब एक ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कंप्लीटली आपका बेसिक पे बेस्ड है ना। कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, बेसिक पे बेस्ड है, तो इसको जल्दी से करते हैं। देखिए क्या बोला है, इन ए फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन ए फ्लाइट ऑफ, यहाँ पे लिख लेना 600 किलोमीटर, मिसिंग है ये, ठीक है। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बेड वेदर, its average speed for the trip was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर and the time of flight increased by 30 minutes। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, आपको बोला एक 600 किलोमीटर की टोटल आपकी क्या थी, फ्लाइट थी, है ना। 600 किलोमीटर की टोटल आपको क्या करना था, प्लेन को फ्लाई करना था। मान लीजिए उसकी जो स्पीड थी ना वो क्या है आपकी, एस थी, मान लीजिए। और उसको जो जनरल टाइम लगना था वो टी लगना था। बट क्या हुआ कि वेदर खराब हो गई, जिससे क्या हुआ कि इसकी स्पीड क्या करनी पड़ी अपने को, कम करनी पड़ी। कितने से कम करनी पड़ी, 200 से कम करनी पड़ी। मतलब अब स्पीड क्या हो गई आपकी, S-200 हो गई। और जो टाइम लगाना 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 30 मिनट मतलब हाफ आवर, कितना लगा, हाफ आवर आपका एक्स्ट्रा लगा। मैं टाइम टी आपका आर में रख रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो पूछा है कि बताइए जो इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट थी, मतलब ये जो इनिशियल टी था ये क्या है। तो सिंपल सा इक्वेशन बनाइए। पहले में देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले में इक्वेशन बन जाएगी आपकी 600 डिवाइडेड बाई, अगर टाइम का डिवाइड करूंगा तो इक्वल्स टू क्या आएगी, स्पीड आएगी, है ना, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू 600 होगा। दूसरे में क्या बन जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई टी प्लस हाफ इक्वल्स टू बन जाएगा आपका S-200। अब दो इक्वेशन बन गई है। या तो क्या कर लीजिए आप, एस यहां से निकाल के एस की वैल्यू इसमें इक्वेट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। या तो एस की वैल्यू इसमें रख दीजिए, या क्या कर दीजिए एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं पहले से देखो सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 600/t माइनस किया ये वाली को, तो 600 डिवाइडेड बाय, देखिए एलसीएम भी ले लेता हूं नीचे, 2 का लिया तो ये क्या आएगा, 2t आएगा, प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ले लिया, है ना। इधर माइनस करते हैं, देखो एस माइनस ये वाला एस माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 200 आ जाएगा। तो एस से देखिए एस क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। अब देखो फर्दर सोल्व करने के एक तो आपका तरीका है क्वाड्रेटिक बनाओ, या फिर क्या कर लो भैया, ऑप्शन से कर लो, टी की वैल्यू पुट करके देख लो कौन सी सेटिस्फाई होती है। तो मैं होता तो क्या करता भैया, टी की वैल्यू पुट करता। देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन से पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो ये देखिए 600 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 600 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, 1200 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 3, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए। देखते हैं आता है क्या। देखिए 3 से कट करेंगे इसको, क्या आएगा आपका, 400 आएगा। 600 से 400 जा रहा है तो 200 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ही हो जाएगा। अदरवाइज क्वाड्रेटिक से कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है। बोला एक कार ड्राइवर ड्राइविंग इन ए फोग, फोग में एक ड्राइवर है जो आपकी गाड़ी चला रहा है, passes a pedestrian who was walking at a rate of 2 किलोमीटर पर आवर in the same direction। देखिए सीन क्या है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी कार है ए, ये इधर जा रही है आपकी, ठीक। और मान लीजिए ये किस स्पीड से जा रही है, एस स्पीड से। और इधर ही आपका क्या जा रहा है, एक पेडिस्ट्रियन जा रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक। और ये इधर किस स्पीड से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। आपको क्या बोलता है कि पेडेस्ट्रियन के जब बराबर है, अब देखो पेडेस्ट्रियन इधर जा रहा है, सोच के देखिए थोड़ा, पेडेस्ट्रियन इधर जा रहा है, ये गाड़ी इसके बराबर आई, अब पेडेस्ट्रियन को ये गाड़ी दिख रही है ना, तो बोलता है कि पेडेस्ट्रियन कुड सी द कार फॉर 6 मिनट। अब यहां से गाड़ी दिखने के बाद में इसको क्या करता है, यहाँ पे जब गाड़ी थी यहां से अब 6 मिनट तक क्या दिखती है इसको, गाड़ी दिखती है। 6 मिनट तक आपको क्या दिखती है, गाड़ी दिखती है।
एंड इट वॉज विजिबल टू हिम अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में जो गेप है वो कितनी बन जाती है, 0.6 किलोमीटर बन जाती है ना, तब तक क्या करती है ये गाड़ी इसको दिखाई देती है। तो बताइए स्पीड ऑफ द कार क्या है। देखिए बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है देखो, आपको डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच में, इतना गैप बनता है ना। और ये कितने मिनट में मिलता है, टाइम भी आपको दे रखा है। और रिलेटिव स्पीड निकाल लें तो अपने को पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड होगा। तो रिलेटिव स्पीड देखिए निकालते हैं। तो एक काम अपने को यहाँ पे ध्यान देना है, वो क्या देना है कि सब चीजें क्या होनी चाहिए आपकी, एक ही चीज के अंदर क्या होनी चाहिए, सारी क्वांटिटीज होनी चाहिए। एक ही चीज के अंदर क्या होनी चाहिए आपकी, सारी क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो अपने को सारी क्वांटिटीज एक ही चीज के अंदर बनानी पड़ेगी। तो देखो बना लो, किसी में बना लो आप। मैं बना लेता हूँ इसको मीटर पर सेकंड में बना लेता हूँ सबको, है ना। तो ये देखिए 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका, पहले तो मैं रिलेटिव स्पीड निकाल लेता हूँ। एस रिलेटिव क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एस प्लस एस -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम होगी, है ना। तो ये आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड। और डिस्टेंस अपने को दे रखी है 0.6 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, 0.6 किलोमीटर। टाइम देखिए कितना आपका, 6 मिनट है। मैं आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना, सब आर किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी किलोमीटर पर आ रहा है। तो 60 से डिवाइड किया, जीरो से देखिए, जीरो तो है नहीं तो जीरो रहने दीजिए। 6 से कट हो जाएगा आपका 10 टाइम, है ना। तो आंसर आ जाएगा 1/10 आवर। अब डायरेक्टली भैया फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो अपने को पता है 0.6 डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना आपका, s-2, और टाइम कितना आपका 1/10 है। 10 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, s-2। एस इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकल जाएगा, एस इक्वल्स टू निकल जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना, वही फॉर्मूले पे बेस्ड था। आज का लास्ट टाइप यही है साहब, है ना। आज का लास्ट टाइप देख लो, यही है लास्ट टाइप है आपका। बाकी के आपके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किए थे। तो आज का लास्ट टाइप देखिए। देखिए लास्ट टाइप में क्या बोला आपको, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक मिनट। ठीक है, लास्ट टाइप देखिए आज का। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, वैसे ही आप भी कर लेते, आप ट्राई कर कीजिएगा पहले। ए ट्रेन ड्राइवर लीव्स गोरखपुर एट 6:30 AM, 6:30 AM, एक्सपेक्ट टू रीच एट प्लेस 600 किलोमीटर फ्रॉम गोरखपुर एट 2:30 PM। बोलता है एक ट्रेन ड्राइवर है, मैं ये मान लिया, मैंने डिस्टेंस बना दिया। यहाँ पे आपका गोरखपुर जी, यहाँ से क्या करता है वो, स्टार्ट करता है कितने बजे आपके, 6:30 AM पे करता है। और इसको एक प्लेस पे पहुंचना है कितने बजे, 2:30 PM पे, इतने टाइम पे इसको पहुंचना है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको कितने दे रखे हैं, 600 किलोमीटर दे रखे हैं। ठीक, फिर देखो क्या बोला। एट 12:30 PM ही फाइंड्स दैट ही वाज कवर्ड ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस। अब टाइम क्या हो गया भैया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब बोला आपके, देखिए 6:30 AM आपका स्टार्ट किया था, है ना। और इसको पहुंचना कितने बजे, 2:30 PM पे पहुंचना है। क्या बोला आपको कि जब आपका टाइम कितना हो गया, 12:30 PM हो गया। इसको पता चलता है कि इसने 40% ही डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी 40% कितनी हो जाएगी, 40% निकालो 600 की, तो कितने हो जाएगी, 40% निकालते हैं तो देखो 40/100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 6 4 जा 24 आता है। तो अपने को क्या पता चलता है कि इसने भैया कवर किया आपका 240 डिस्टेंस, 240 किलोमीटर। बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 360 किलोमीटर, है ना। बाकी 360 बच गया। और यहाँ पे टाइम कितना हो रखा है, 12:30। अब बताइए कि इसको स्पीड कितने से इंक्रीज करनी चाहिए, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होके कितनी हो जानी चाहिए कि ये क्या करे, 2:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाए। तो अब देखिए इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 360 करना है। और टाइम कितना बचा है इसके पास, 2 घंटे बचे हैं। कितना बचा है, 2 घंटे। 2 आवर्स के अंदर इसको कितना कवर करना है, 360 किलोमीटर कवर करना है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 360 में 2 का डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 180 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐड किए हैं, ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, ओके। इन टाइप से बाहर आपके भैया रिलेटिव स्पीड में नहीं आएगा। मैंने आज की क्लास लंबी इसलिए बनाई है क्योंकि रिलेटिव स्पीड आपके नेक्स्ट वाली क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से कीजिएगा भाई सारी चीजें, है ना। एक दो बार और रिपीट कर लेना, 1.5x, 2x, 1.25x, जो करना है कर लीजिए। एसडी में देखिए, 720 पिक्सल में देखिए, 60 फ्रेम्स पे देखिए, आपको और मजा आएगा क्लास देखने में, ठीक है। और स्पीड में देखिए, मजा आएगा। बट क्लास कंप्लीट कीजिए,
इस बार एफकेट में अपने को अच्छा स्कोर करना है ना। अपना टारगेट इतना नहीं है कि अपने को बस क्लियर करना है, अपने को अच्छा स्कोर करना है। मैं सब कुछ करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पिछले से ज्यादा करवाऊंगा, इतनी बात सुन लीजिए। अब देख लीजिए पिछली बार कितना कराया था। ओके, थैंक यू, जय हिंद।